हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। जाड़े के दिन में हम आमतौर से ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हीट कन्वेक्टर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि रूम की ठंडी हवा को ये सक करता है और उसे हीटिंग एलिमेंट के जरिए से, जो कि इसमें लगा हुआ होता है, हीट करके बाहर की तरफ गर्म हवा निकालता है। इस हीटर में तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि ये एक हीट कन्वेक्टर हमारे पास आया है और ये थोड़ी देर तक तो गर्म हवा दे रहा है, उसके बाद इसमें से ठंडी हवा आ रही है। तो हम इसे खोलेंगे और इसकी रिपेयरिंग करेंगे कि क्यों इसमें से गर्म हवा की जगह ठंडी हवा आ रही है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा और इससे जानकारी भी मिलेगी। ये हमारा हीट कन्वेक्टर है और ये इसका प्लग है। इसको हम लोगों ने यहाँ सॉकेट से कनेक्ट किया और इस स्विच को ऑन कर दिया। इसको ऑन करने से पहले हम अपने क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास 200 एम्पियर और 20 एम्पियर का ऑप्शन है। हम इसे 20 एम्पियर पर सेट कर लेते हैं और इसको, चूंकि ये हमारा प्लग इस बोर्ड से लगा हुआ है और इस बोर्ड में सप्लाई इन दोनों वायर से आ रही है, तो इसके किसी एक वायर में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इसमें एक स्विच इसके ब्लोअर के लिए लगी हुई है, जबकि इसमें दो हीटिंग एलिमेंट है और एक हीटिंग एलिमेंट एक स्विच से ऑन होती है। दूसरा वाला जब हम ऑन करते हैं तो ब्लोअर भी चल रहा होता है, एक हीटर भी चल रहा होता है और दूसरा हीटर भी ऑन हो जाता है। तो इसको सिस्टमेटिक ऑन करते हैं और एम्पियर को देखते हैं। सबसे पहले हमने इसके ब्लोअर को ऑन किया और यहाँ पर 0.33 एम्पियर ये इलेक्ट्रिक शो कर रहा है, जबकि अब हम इसे हीटर 1 पे डालते हैं तो यहाँ पर इसकी जो एम्पियर है वो 4.45 एम्पियर शो कर रहा है और यहाँ से हीट भी आ रही है। अब हम इसे दूसरे पे डालते हैं तो ये देखिए ट्रिप कर गया, यानी दूसरा हीटर जैसे ही हमने ऑन किया ये ट्रिप कर गया और फिर से ऑन हो गया, जैसा कि आप ये एम्पियर देख रहे हैं, और ये ट्रिप कर गया। यानी ये थोड़ी देर गर्म हवा देता है फिर ठंडी हवा पे आ जाता है। ये देखिए फिर ट्रिप कर गया। यहाँ इसकी आवाज सुनिए, इसमें से कट कट की आवाज आ रही ट्रिप होने की। अभी ये आवाज सुनाई दी, ये फिर ऑन हो गया, यानी इसका जो ओवरलोड है वो ऑन हो रहा है और ट्रिप कर जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो ओवरलोड लगा हुआ है, जो हीट को सेंस करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है और इसको हम लोग खोल के देखते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं और इस प्लग को बाहर निकालेंगे, फिर इसके कवर को हटाते हैं। तो इस तरह से इसके चारों स्क्रू हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसके कवर को बाहर निकालते हैं। ये इसका कवर है जो इजीली बाहर आ गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये ब्लोअर है और ये इसका वो ओवरलोड है जो बार बार ट्रिप कर रहा है। तो इसके ट्रिप करने का रीजन क्या है, इसको समझते हैं। ये तो बिल्कुल टाइट है, इसका मतलब यहां से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ओवरलोड के इस बाई मेटेलिक डिस्क से है, जो हल्की सी भी हीट को सेंस करके ट्रिप कर जा रहा है। इसका मतलब इसका ये ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है, या थर्मोस्टेट इसको कह लें, तो ये काम नहीं कर रहा है। इसको हम लोग इस वक्त, इसका कवर हटा हुआ है और इसे यहाँ पर कनेक्ट करके चला के देखते हैं कि ये किस जगह से ट्रिप कर रहा है। यहाँ किसी तरह का कोई हमको सिस्टम दिखाई देता है ट्रिप करने का, तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पर है। यहाँ इसका ये प्लग है, इसको हमने यहाँ लगाया और इस स्विच को हमने ऑन कर दिया। सबसे पहले हमने इसके फैन को ऑन किया तो ये ब्लोअर चल रहा है, फिर हमने इसके दोनों स्विच को ऑन कर दिया तो आप यहाँ देखें स्पार्किंग हो रही है। ये देख रहे हैं स्पार्किंग हो रही है इस जगह पर। इसका मतलब इसी जगह से ये ट्रिप कर जा रहा है और यहीं से ये अपने आप ऑन हो जा रहा है, जबकि ये जब ओपन होना चाहिए तो इसे ट्रिप बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये ओपन पोजीशन में भी ट्रिप कर जा रहा है। इसका मतलब ये खराब हो चुका है। ये देखिए ऑन हो गया, ये देखिए तुरंत ट्रिप कर गया। यानी ऑन तो होता है, फौरन ही ट्रिप कर जाता है। इसका मतलब ये इसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका जो ये गिम्बल ये भी प्रॉपरली टाइट है और इसके टाइट होने की वजह से ये वर्क कर रहा है। लेकिन जब इस पे एम्पियर का लोड आ रहा है तो ये ट्रिप कर जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस वक्त ऑन हो गया और तुरंत ट्रिप कर गया, जबकि ओपन पोजीशन में इसे ट्रिप नहीं करना चाहिए। तो हमको ये जो इसका ओवरलोड है या थर्मोस्टेट है, इसे हमें चेंज करना है। ये इसका जो ओवरलोड है, यहां से ये गड़बड़ है, यानी इसको हल्की सी ठंडक मिल रही है तो ये ऑन हो जा रहा है और जरा सी इसको हीट मिल रही है तो ये ट्रिप कर जा रहा है। इसका मतलब इसको हमें रिप्लेस करना होगा।
क्योंकि इसके टेंशन को सेट नहीं करना चाहिए, ये खराब हो जाता है, बेहतर होता है कि इसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसके इस थिम्बल को हम निकाल लेते हैं। पहले एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला। यहाँ ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इनके बीच में कार्बन है। हम इसको साफ तो कर सकते हैं, पर इसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाद में ये फिर प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए इसको हम चेंज करेंगे। ये पुराना वाला थर्मोस्टेट है, जबकि ये हमने एक नया थर्मोस्टेट ले लिया है। और ये देख रहे हैं कि आप इसमें कितनी शाइनिंग है, जबकि यहाँ पर ये शाइनिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर रस्ट दिखाई दे रहा है। और ये हमारे ख्याल में मॉइस्चर की वजह से है, यानी हवा में जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से यहाँ पर रस्ट आ गया है, और जिसकी वजह से ये खराब हो गया है। अभी ये फिलहाल बेहतरीन है, और इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ये इसकी कंटिन्यूटी ठीक बता रही है। तो अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे, जहां ये पहले लगा था, पुराने वाले को निकाल के ये लगाएंगे। इस थिम्बल को थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेते हैं। ये इसका थिम्बल है, और इसको हम यहां लगा देंगे इस तरह से। इसकी वायरिंग को भी आप समझ लें। यहां आप देख रहे हैं कि ये दो वायर आ रहे हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल का जो वायर है, यहां से एक वायर इस ब्लोअर के लिए चला गया, जबकि दूसरा वाला ये न्यूट्रल मेन वायर इस थर्मोस्टेट में आता है, और यहां से ये चला जाता है अंदर। दोनों एलिमेंट में न्यूट्रल यहीं से एक साथ चला जाता है। जबकि यहां से जो ये फेस सप्लाई आ रही है सिलेक्टर स्विच पर, तो जब ये स्विच ऑन होती है तो पहले ये पॉइंट ऑन होता है, यहां से ये ब्लोअर को सप्लाई चली गई। दूसरे नंबर पे ये एक हीटिंग एलिमेंट को चला गया, जबकि तीसरे नंबर से ये दूसरे हीटिंग एलिमेंट को चला गया। इस तरह से जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, पहले तो ये फैन ऑन होता है, दूसरी स्विच ऑन करते हैं तो एक हीटर ऑन होता है, और जब तीसरी ऑन करते हैं तो ये दूसरा वाला हीटर ऑन हो जाता है। लेकिन चूंकि मेन न्यूट्रल इस थर्मोस्टेट से होकर गुजर रहा, तो जब ये ट्रिप करता है तो न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से जो हमारा हीटर है वो ऑफ हो जाता है, जबकि ब्लोअर हमारा वर्क करता रहता है। जब हवा नॉर्मल होने लगती है, यानी ठंडी होने लगती है, तो ठंडी हवा इसके ऊपर से गुजरती है और ये ऑन हो जाता है, फिर से हीटर हमारा ऑन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। ये हमने इसके थर्मोस्टेट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और इसकी चूंकि वायरिंग पहले से कंप्लीट है इसकी वायरिंग, तो अब हम इसके कवर को लगाएंगे और चेक करेंगे। हम लोगों ने इसके कवर को लगा लिया है, और अभी हम लोगों ने स्क्रू नहीं टाइट किया है, पहले इसे चेक कर लेते हैं। प्लग को लगाने के बाद चूंकि हमारा ये क्लैंप मीटर यहाँ कनेक्ट है, इसे एक बार फिर से हम लोग एम्पियर मोड में सेट कर लेते हैं 20 एम्पियर पर, और यहां से इस स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम इसके ब्लोअर को ऑन करते हैं। तो जब ब्लोअर ऑन हुआ तो इसने अपना ब्लोअर का जो एम्पियर है वो लोड शो कर रहा। अब हम इसके एक हीटर को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो एम्पियर है वो 4.6 है, और ये फर्स्ट क्लास हवा दे रहा है, गर्म हवा दे रहा है। अब हम इसके दूसरे स्विच को ऑन करते हैं, यानी दूसरा हीटर ऑन करते हैं, तो अब ये इस वक्त 8.8 एम्पियर सप्लाई ले रहा है, और भयंकर गर्मी आ रही है, यानी अच्छा फर्स्ट क्लास आ रहा है। और आप देख रहे हैं इतने देर में पहले ये जो था खराब वाला ये ट्रिप कर जा रहा था, जबकि अब ये ट्रिप नहीं कर रहा। तो चूंकि ज्यादा गर्मी है तो हम एक हीटर को ऑफ कर देते हैं, और एक ही हीटर पे ये प्रॉपर गर्मी दे रहा है, और देख रहे हैं कि ये ट्रिप नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जब कभी किसी ब्लोअर में इस तरह की प्रॉब्लम हो कि गर्म हवा आते कुछ देर के बाद इससे ठंडी हवा आने लगे, तो हम समझ लें कि इसके थर्मोस्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हीट कन्वेक्टर या ब्लोअर में इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी रिपेयरिंग बड़ी आसान होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।